हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रजापति कुमार और आज करेंगे हम हिस्ट्री के 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि बिहार दरोगा मेंस और बिहार एसएससी मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिए हमारे साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रंगपुर का उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ था? दयाराम साहनी, एएस राव, रखाल दास, एमएस वत्स। तो इसका आंसर होगा एमएस वत्स। नेक्स्ट, हड़प्पा संस्कृति में किस स्थल से स्त्री पुरुषों के युग्म समाधानों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? ए मोहनजोदारो, बी लोथल, सी कालीबंगा, डी हड़प्पा का कब्रिस्तान। तो दो का आंसर होगा बी, लोथल में स्त्री पुरुषों के युग्म समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, ताम्र संचय कॉपर हॉर्ड्स का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ए चित्रित धूसर मृदभांड से, बी गैरिक मृदभांड से, सी चमकीले लाल मृदभांड से, डी काले और लाल मृदभांड से। तो 3 का आंसर होगा बी, गैरिक मृदभांड से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पाक हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है? तो इसका ये क्वेश्चन है कि कौन इसमें से प्राचीन हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है। तो सबसे नया इसमें पूछ रहा है, ए बनावली, बी कालीबंगा, सी कोटदीजी, डी रंगपुर। तो इसका आंसर होगा रंगपुर। रंगपुर जो है ये प्राक हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है और ये बनवाली, काली, कोटदी ये सब पुराने हैं। रंगपुर इसकी अपेक्षा नए। अहमदाबाद सूती वस्त्र श्रमिक संगठन के संस्थापक थे? ए महात्मा गांधी, बी सरदार पटेल, सी एन एम लोखंडे, डी बलवंत राय मेहता। तो 5 का आंसर होगा सी, एन एम लोखंडे। नेक्स्ट, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? ए जयप्रकाश नारायण, बी भगत सिंह, सी चंद्रशेखर आजाद, डी लाला हरदयाल। तो 6 का आंसर होगा चंद्रशेखर आजाद, जो थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के फाउंडर थे। नेक्स्ट, पाकिस्तान की मांग को लेकर मुस्लिम लीग ने किस तारीख को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था? 14 अगस्त 1940, 16 अगस्त 1940, 16 अगस्त दो बार रिपीट हो गया 1940, 20 अगस्त 1940। तो 7 का आंसर होगा 16 अगस्त 1946। नेक्स्ट, दिसंबर 1928 में अखिल भारतीय समाजवादी युवा आंदोलन का गठन हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? ए रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया। तो 8 का आंसर होगा सी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सिंध में स्वराज सेना का गठन कर लिया गया था। यह गठन किसके नेतृत्व में बना था? ए रामनाथ गिडवानी, बी निरंजन लालवानी, सी हेमू कलानी, डी अब्दुल बाकर। तो 9 का आंसर होगा डी, तो अब्दुल बाकर। नेक्स्ट, किस तारीख को गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी? 10 मार्च 1930, 11 मार्च 1930, 12 मार्च 1930, 13 मार्च 1930। तो गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा प्रारंभ किया था। 1923 के केंद्रीय विधानसभा के चुनाव में स्वराज दल को अभूतपूर्व सफलता मिली। 105 चुने सदस्यों में से स्वराज दल के कितने सदस्य थे? ए 45, बी 48, सी 51, डी 54। तो 11 का आंसर हो गया डी 54, 54 सदस्य। नेक्स्ट, सितंबर 1920 कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने अंग्रेजों के साथ असहयोग का प्रस्ताव रखा। निम्नलिखित में से किसने यह प्रस्ताव का विरोध नहीं किया था?
चित्तरंजन दास, मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू। तो 12 का आंसर होगा चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास ने इसका विरोध नहीं किया था, बाकी ने सभी ने इसका विरोध किया था। जलियांवाला बाग कांड की जांच के लिए बने समिति के अध्यक्ष थे। तो जलियांवाला बाग कांड की समिति के लिए जो अध्यक्ष बना था, तो उस अध्यक्ष का नाम क्या था? तो उस अध्यक्ष का नाम था ए मैकडोनाल्ड, बी हंटर, सी एडवर्ड्स, डी हाइंडमैन। तो उसका आंसर होगा बी हंटर कमीशन। हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई थी, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बना था। तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन का कारण था जलियांवाला बाग कांड, हत्याकांड, रौलट एक्ट, श्रमिकों में असंतोष, तुर्की के खिलाफ खलीफा को हटाया जाना। तो असहयोग आंदोलन का कारण यहाँ पर तुर्की के खलीफा को हटाया जाना माना जाता है। 14 का आंसर डी। नेक्स्ट, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को व्यापार संघ का राष्ट्रीय स्तर पर गठन करने के लिए किया गया था। इसके प्रथम प्रधान कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, एम एन राय, एम एन जोशी, लाला लाजपत राय। 15 का आंसर होगा जी। तो इसके प्रधान लाला लाजपत राय थे। मोपिला विद्रोह कब हुआ था? मोपिला या मोपिला, यह हुआ था 1920, 1921, 1922, 1923। तो 16 का आंसर होगा बी, यह हुआ था 1921 में। कहाँ पे? तो केरल में। तिलक के विचारों से प्रभावित होकर चापेकर, बंधु दामोदर एवं बालकृष्ण ने पुणे में अंग्रेज अधिकारी श्री रैंड पर हमला किया। श्री रैंड क्या थे? सेना अधिकारी, पुलिस अधिकारी, प्लेग समिति के प्रधान, वायसराय के सलाहकार। तो 17 का आंसर होगा सी, प्लेग समिति के प्रधान थे। तो रैंड क्या थे? प्लेग समिति के प्रधान थे। नेक्स्ट, किसने इस विचार को लोकप्रिय बनाया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का विचार डफरिन की मस्तिष्क की उपज है? लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी। तो 18 का आंसर होगा सी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। 18 का सी। नेक्स्ट, 1857 में लोगों के बीच राष्ट्रवाद की भावना जगाने और उन्हें राजनीतिक शिक्षा देने के लिए बंगाल में इंडियन लीग की स्थापना की गई। इसके संस्थापक कौन थे? आनंद मोहन बोस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, शिशिर कुमार घोष, व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो 19 का आंसर होगा सी, शिशिर कुमार घोष। नेक्स्ट, स्वदेशी पत्र के संपादक थे फिरोज शाह मेहता, मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू, गोपाल कृष्ण गोखले। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए, फिरोज शाह मेहता स्वदेशी पत्र के संपादक थे। नेक्स्ट, किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा चाय व्यापार के एकाधिपत्य तथा चीन के साथ व्यापार को समाप्त कर दिया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट। तो 21 का आंसर होगा डी, 1833 का चार्टर एक्ट। नेक्स्ट, महात्मा गांधी द्वारा प्रेरित जाकिर हुसैन समिति ने 1937 में शिक्षा की वार्धा योजना प्रस्तुत की। इस योजना का मूलभूत सिद्धांत था ए, अनिवार्य शिक्षा, बी, प्रौढ़ शिक्षा, सी, अध्यापकों का प्रशिक्षण, डी, हस्त उत्पादक कार्य। तो इसका आंसर होगा डी, हस्त उत्पादक कार्य। नेक्स्ट, 1927 में भारतीय रियासतों और अंग्रेजी सरकार के संबंधों के पूर्ण परीक्षण
तथा परिभाषित किए जाने के लिए किस समिति का गठन हुआ? मेटकाफ समिति, बिस्टॉक समिति, बटलर समिति, विलियम समिति। तो 23 का आंसर होगा सी, बटलर समिति। बटलर समिति का गठन कब हुआ था? 1927 में। मंगल पांडे ने किन 2 अंग्रेज जनरलों की हत्या की थी? वाघ फिनिश की, वाघ हियरेसे मिचले की। तो मंगल पांडे ने 24 का आंसर होगा ए, वाघ एंड फिनिश की हत्या किया था मंगल पांडे। मिंटो मार्ले सुधार बिल किस वर्ष से पारित किया गया था? 1905 में, 1909 में, 1911, 1920। तो 25 का आंसर होगा बी, 1909 में मिंटो मार्ले या मार्ले मिंटो सुधार लाया गया था। नेक्स्ट, 1889 में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? ए अल्ताफ हुसैन, बी मौलवी नजीर अहमद, सी शिवली नौमानी, डी मिर्जा गुलाम अहमद। तो 26 का आंसर होगा डी, मिर्जा गुलाम अहमद। नेक्स्ट, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नवीन हिंदूवाद के प्रथम व्याख्याकार कौन थे? ए स्वामी दयानंद सरस्वती, बी स्वामी राम तीर्थ, सी रामकृष्ण परमहंस, डी स्वामी विवेकानंदा। तो 27 का आंसर होगा ए, स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? द्वारकानाथ ठाकुर, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो 28 का आंसर होगा राजा राम मोहन राय। तो आंसर इसका सी। नेक्स्ट, सामाजिक क्षेत्र में लॉर्ड विलियम बेंटिक का सबसे महत्वपूर्ण सुधार था? सती प्रथा पर प्रतिबंध, ठगी की समाप्ति, अंग्रेजी शिक्षा, जाति व्यवस्था की समाप्ति। तो 29 का आंसर होगा ए, कि सबसे अच्छा मत जो था इसमें सबसे महत्वपूर्ण सुधार, तो उसमें सती प्रथा पर को उसने बैन कर दिया। नेक्स्ट, सामाजिक समस्याओं के संबंध में राजा राम मोहन राय का क्या विचार था? मानवतावादी था, उपयोगितावादी था, परंपरावादी था, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 30 नंबर का क्वेश्चन होगा, वो मानवतावादी था। नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय सब धर्मों की मौलिक एकता में विश्वास करते थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थे, सती प्रथा के विरोधी थे, उपर्युक्त सभी। तो मैं आपको बता दूं कि वो सभी चीज था, इनमें सभी सही होगा। वो सभी धर्मों की मौलिक एकता में बिलीव करते थे, मूर्ति पूजा का विरोधी था, सती का भी विरोधी था। तो आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। केशव चंद्र सेन ने 1864 में मद्रास में वेद समाज की स्थापना की। 1871 में इसका नाम बदलकर ब्रह्म समाज किसकी प्रेरणा से किया गया? श्री घरालू नायडू, बी राजगोपालचारिलू, विश्वनाथ मुदलियर, रामनाथ चेट्टियर। तो 32 का आंसर होगा ए, श्री घरालू 32 का होगा श्री घरालू नायडू। नेक्स्ट, किस महात्मा को दक्षिणेश्वर संत के नाम से जाना जाता है? त्यागराज, रामकृष्ण परमहंस, श्री नारायण गुरु, महात्मा फूले। तो 33 का आंसर होगा बी, रामकृष्ण परमहंस को दक्षिणेश्वर संत के नाम से जाना जाता है। 34, रहनुमाई मजदायसन सभा का संबंध किस धर्म से है? सिख, इस्लाम, पारसी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 34 का आंसर होगा सी, यह पारसी धर्म से संबंधित है। करसनदास मूलजी ने गुजराती समाज में क्या सुधार किया? शिक्षा का प्रचार, जाति प्रथा का विरोध, धार्मिक पाखंड का विरोध, महिला उत्थान। तो 35 का आंसर होगा सी, धार्मिक पाखंड का विरोध किसने किया? करसनदास मूलजी ने गुजराती समाज में। नेक्स्ट, महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की? सरोजनी नायडू, भगिनी द्विवेदी,
निवेदिता, पंडिता रमाबाई, ज्योतिबा फूले। तो 36 का आंसर होगा बी, भगिनी निवेदिता ने महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज की स्थापना की। नेक्स्ट, 1856 में हिंदू विधवा विवाह को कानून समस्त बनवाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? ईश्वरचंद विद्यासागर, महादेव गोविंद रनाडे, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन। तो 37 का आंसर होगा ए, ईश्वरचंद विद्यासागर का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहा सती प्रथा के विरोध में कानून बनवाने में। तो 37 का आंसर ए होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन राजा राम मोहन राय के संबंध में सही नहीं है? पहला, उन्होंने हिंदू धर्म के कर्मकांडों का विरोध किया। उन्होंने हिंदू धर्म में अनेक देवी देवताओं की पूजा का विरोध किया। उन्होंने एकेश्वरवाद का प्रचार किया। उन्होंने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। तो इनमें से 38 का कौन सा कार्य जो है जो राजा राम मोहन राय ने से संबंधित नहीं है? तो 38 का आंसर होगा डी, उन्होंने ये वाला काम नहीं किया। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना इन्होंने नहीं किया है, राजा राम मोहन राय ने नहीं किया, विलियम जोन्स ने किया है। तो ये बाकी 3 काम जो है राजा राम मोहन राय से संबंधित। जक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? महादेव गोविंद रनाडे को, बी श्रीमती एनी बेसेंट को, श्री नारायण गुरु को, डी पंडित विद्यासागर को। तो 39 का आंसर होगा महादेव गोविंद रनाडे को दिया जाता है दक्कन एजुकेशन सोसाइटी का स्थापना का। निम्नलिखित में किसको लोक हितवादी कहा जाता था? केशव चंद्र सेन, ज्योतिबा गोविंद फूले, गोपाल हरि देशमुख, महादेव गोविंद रनाडे। तो लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है गोपाल हरि देशमुख को। तो 40 का आंसर होगा सी। नेक्स्ट, महाराष्ट्र में धर्म सुधार का काम परमहंस मंडली ने आरंभ किया। इसका उद्देश्य क्या था? मूर्ति पूजा का विरोध करना, जाति प्रथा का विरोध करना, हिंदू धर्म की कट्टरता वाली कुरीतियों का विरोध करना, उपर्युक्त तीनों। तो 41 का आंसर होगा डी, उपर्युक्त तीनों। तो परमहंस मंडली द्वारा मूर्ति पूजा का विरोध करना, जाति प्रथा का विरोध करना, हिंदू धर्म की कट्टरता वाली कुरीतियों का विरोध करना था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से मालवा के परमार शासकों के इतिहास के बारे में सम्यक जानकारी प्राप्त होती है? ए, वाक्यपति राज के गौढ़वों से, विल्हन के विक्रमांक देव चरितम से, पदम गुप्त के नवासहाक चरित से, हेमचंद्र के द्व्याश्रय महाकाव्य से। तो 42 का आंसर होगा सी, पदमुक्त के नवसहाक चरित से। तो 42 का आंसर होगा सी। नेक्स्ट, राजतरंगिणी में 7826 लोग है जो तरंगों में संगठित है। तरंगों की संख्या क्या है? ए 4, 10, 12, 8। तो 43 का आंसर होगा तरंगों की संख्या 8 है। निम्नलिखित में से असत्य कथन छांटिए। चोल स्वयं को सूर्यवंशी मानते थे। बी, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने एक दूत मंडल चीन भेजा था। सी, चालुक्य कुलोत्तंग मातृपक्ष से चोलों से संबंधित था। नंदी वर्मन तृतीय ने भारतीय संस्कृति के प्रसार में अनिच्छा प्रदर्शित की। तो 44 का आंसर होगा डी, नंदी वर्मन तृतीय ने भारतीय संस्कृति के प्रसार में अनिच्छा प्रदर्शित की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन ग्रंथों में राजतरंगिणी का उल्लेख प्राप्त होता है? तुगलकनामा, आईने अकबरी, बाबरनामा, तुजुक ए जहांगीरी। तो 45 का आंसर होगा
डी तुजुक ए जहांगीरी में दास्तरंगनी का उल्लेख मिलता है। निम्नलिखित में से किस अभिलेखों को संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण किया गया है? रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख, सौगौरा का अभिलेख, बोगज कोई अभिलेख, इनमें से कोई नहीं। तो 46 का आंसर होगा ए, रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख। नेक्स्ट, कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल पत्थर उद्योग का विशाल केंद्र था? मोहनजोदाड़ो, सुकुक्कुर, सुतकोटदा, दैमाबाद। तो 47 का आंसर होगा बी, सुकुक्कुर जो था यह हड़प्पा कालीन स्थल का विशाल केंद्र, पत्थर उद्योग का विशाल केंद्र। जयन गोंदार ने कलिंग तुपरनी नामक ग्रंथ की रचना की। किस प्रसिद्ध शासक की गतिविधियों का वर्णन इस ग्रंथ में मिलता है? कुलोत्तुंग प्रथम, कुलोत्तुंग द्वितीय, राजेंद्र प्रथम। तो 48 का आंसर होगा ए, कुलोत्तुंग प्रथम। हड़प्पा कालीन लोग तांबे का आयात कहां से करते थे? कोलार, अफगानिस्तान, खेतरी, पामीर। तो हड़प्पा कालीन लोग तांबे का आयात करते थे। 49 का आंसर होगा सी, खेतरी से। नेक्स्ट, निम्नलिखित हड़प्पा कालीन स्थलों में से कहां घोड़े की अस्थियां मिली है? सुरकोटदा, सुतकागेंडेर, चानुद्रो, कोटदिजी। तो घोड़े की अस्थियां मिली है सुरकोटदा से। थैंक्स फॉर वाचिंग, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। इस तरह के वीडियो मैं लेकर के आते रहता हूं। आप हमारे चैनल को रेगुलर विजिट करते रहिए। थैंक्स फॉर वाचिंग अगेन।